गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक पोल्ट्री फार्म की कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। यह पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी बनाती है कंपनी। तो चलिए एक बार लेवल्स देख लेते हैं कंपनी का। लेवल्स क्या निकल के आता है कंपनी का, चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे बेस 20 पॉइंट क्या रहेगी, जो टारगेट निकल के आता है वो क्या रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो क्या आप लोग होल्ड करके चल सकते हो। और एक चीज़, ये कंपनी ऑलमोस्ट एक साल में 500% प्लस रिटर्न देके जा रही है, तो एंड तक देखना, मिस मत करना कंपनी की, इस कंपनी के स्टॉक को। 500% कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। बैंक में तो सिर्फ एफडी में 12% या 10% रिटर्न देती है और नॉर्मल अकाउंट में 3 to 4% रिटर्न देती है बैंक। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6%, इससे ज़्यादा नहीं देती। और ये कंपनी ने 500% का रिटर्न दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये स्टॉक ज़रूर देखना। तो गाइस जैसे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है सिमरन फार्म्स लिमिटेड। ये 1D का BSE का चार्ट खुला हुआ है। ये कंपनी NSE में लिस्टेड नहीं है, ये BSE में ही लिस्टेड कंपनी है। आज ये कंपनी अपने लोअर सर्किट में क्लोज हुआ है। आज ये कंपनी अगर आप लोग देख सकते हो तो एक सेकेंड गाइस, सॉरी, ये कंपनी 4.94% तक डाउन था और जिसका वैल्यू निकल कर था ऑलमोस्ट 6.3 रुपीज़ के आसपास डाउन था ये कंपनी। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो ये जो इसका सपोर्ट एरिया था ये तो पेंट करके नीचे गिर गया। अब मुझे लगता है कि ये जो 104 या 105 रुपये के लेवल से ये फिर से सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकती है। अगर इससे भी नीचे गिरती है तो कंपनी ऑलमोस्ट 67 रुपीज़ के आसपास और 68 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकती है कंपनी। अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते करते टारगेट की बात करें, अगर कंपनी यहाँ से बाउंस बैक लेती है तो बाउंस बैक के टाइम आप लोग एंट्री करके चल सकते हो 133 के रुपीज़ की लेवल के टारगेट के लिए, 155 एंड 177 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप लोग इसे होल्ड करके चल सकते हो। अगर आप लोग बाउंस बैक, ये जो सपोर्ट एरिया ये भी पेंट्रेट करके नीचे गिर जाती है कंपनी, तो 67 रुपीज़ के आसपास आप लोग बाय करके चल सकते हो। और 105 रुपये की टारगेट के लिए सेकेंड टारगेट 132, 33, थर्ड टारगेट 155, 177 जो फोर्थ टारगेट निकल के आता है। ये इतना टारगेट, मैक्सिमम 2 टारगेट ही अचीव कराएगी ये कंपनी। फिर भी मैं बाकी सारे टारगेट्स बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर ये कंपनी आप लोगों को इसी प्राइस पॉइंट पे मिलता है तो आप लोग होल्ड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लोगों को किसी भी स्विंग ट्रेड लेना है तो, मतलब 3-4 महीने के लिए अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेड लेना है तो ये सारे लेवल्स आप लोग ध्यान में रख के चल सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो फर्स्ट टारगेट में आके सेल कर देना, या तो फिर सेकंड टारगेट में, फर्स्ट टारगेट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके अपना जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो निकाल लेना, और सेकंड टारगेट के लिए जो अपना रेस्ट प्रॉफिट है मार्केट में वही रहने देना है। इसीलिए जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट है, अगर कंपनी लॉस में भी जाती है तो जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो फर्स्ट टारगेट के बाद आप लोगों के पास ही चला जाएगा। मतलब आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था तो 10,000 रुपये आपके पॉकेट में ही रहेगा, आपके ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। उसके ऊपर अगर 1 रुपये भी अर्निंग होता है तो वो प्रॉफिट में ही जाएगा। इसीलिए जो अगर फर्स्ट टारगेट से ये नीचे गिरता है स्टॉक तब भी आपका प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जाता है तो भी आपका प्रॉफिट ही होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जो अपना कैपिटल है वो निकाल लो। तो एक बार देख लेते हैं आज का डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आता है। उसके साथ साथ एक बार कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग कंपनी है वो भी एक बार देख लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो आज ये कंपनी में ऑलमोस्ट 70% माल लोग घर लेके गए हैं। उसमें से 60 जो उसका वैल्यू निकल जाता है ऑलमोस्ट 60,325 क्वांटिटी शेयर आज लोग CNC में घर लेके गए हैं। डिलीवरी ट्रेड था और ऑलमोस्ट 85,000 क्वांटिटी आज ट्रेड हुआ है। इस स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत ही कम है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था, सिमरन फार्म्स इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंटीग्रेटेड पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। और मार्केट कैप निकल का आता है 46 करोड़ के आसपास का। ROC 60.2% है, ROE 123%। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू निकल का आता है 43.4। इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये ऑलमोस्ट 500% प्लस अराउंड 526% का रिटर्न देके जा रहा है इस कंपनी ने एक साल में। अगर आप लोग, मतलब कंपनी बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न देके जा रहा है, क्योंकि अगर बैंक में आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हो तो बैंक में अगर पैसे रखते हो तो ऑलमोस्ट 5 to 6% या FD में तो 12%, मैक्सिमम 13 या 14% देती है कोई बैंक। डिविडेंड यील्ड आप लोग देख सकते हो 0% का है। प्रोज एंड कॉन्स चेक कर लेते हैं कंपनी का क्या निकल के आता है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 83.52% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। ये रहा प्रोज, और कॉन्स में देख लेते हैं। ये इतना कुछ इशू नहीं है। प्लस प्रोमोटर होल्डिंग्स लो है, प्रोमोटर होल्डिंग लो है, इसका मतलब है प्रोमोटर्स का अपना कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है। तो देख लेते हैं बैलेंस शीट क्वार्टरली रिजल्ट कि कंपनी कैसी है। कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो आप लोग देख सकते हो, सेल्स से भी ज़्यादा है, मतलब इस बार कंपनी डाउन में गया है।
और 8.8 करोड़ के प्रॉफिट से डायरेक्ट 6 करोड़ का लॉस। बहुत ही एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है नीचे की तरफ। आप लोग देख सकते हो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है मैंने, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर बोरोइंग्स की बात करें तो रिजर्व से ज़्यादा तो इसका बोरोइंग्स है कंपनी का। और कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है एट लास्ट। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। 62.68% पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। इसमें से अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया अराउंड 2019 मार्च क्वार्टर में। पब्लिक में अगर देख लेते हैं, पब्लिक में 13.56%, तो एक सेकंड ऑलमोस्ट 50% के आसपास आप लोग पकड़ के चल सकते हो पब्लिक का होल्डिंग है। 50% नहीं, 50% से भी लेस, क्योंकि यहाँ पे 13 है, 50 + 12 होता है 62। आप लोग पकड़ के चल सकते हो 45% के आसपास पब्लिक का होल्डिंग है, रिटेलर्स का होल्डिंग है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टॉक बनाती है इस कंपनी को। एक बार देख लेते हैं अगर फंडामेंटली बात करते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट 4.5 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है। मैं इमोशनली ट्रेड नहीं करता। हाँ, अगर ये कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करती है तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं इमोशनली ट्रेड नहीं करता। जो दिखता है वही मैं बताता हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही कम है। और हाँ, ये तो फंडामेंटली होगा, फंडामेंटली वीक है कंपनी इस साल के अराउंड। लेकिन अगर हम लोग जो 52 वीक हाई एंड लो के बारे में बात करते हैं तो एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड करके चल सकते हो, या तो फिर 5, 6 मैक्सिमम 8 to 10 मंथ्स के लिए। एकदम 5-6 साल के लिए कंपनी मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो कभी लॉस मेकिंग है, कभी प्रॉफिट मेकिंग है। क्या पता इस साल लॉटरी लग गई, 500%, कोई साल होता तो 10%, 20% तक गेन होता है, एटलीस्ट 100% गेन होता है, मतलब मैक्सिमम 100% गेन होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फंडामेंटली 4.5 है। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड करके चल सकते हो मैक्सिमम 1 साल के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों लिया? लॉन्ग टर्म के लिए मतलब वैसा नहीं कि 5 साल के लिए ले लिया और भूल गए, वैसा नहीं करना है। तो अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो मैंने लेवल्स बता ही दिया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइस एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। एंड इस कोरोना काल में गाइस सेफ रहना ज़रूर। पैसे तो कभी भी कमा सकते हो, प्लीज़ सेफ रहना, वही अपने हेल्थ को मोस्ट प्रायोरिटी दो। चलो गाइस बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।